Hello guys and welcome back to another day. आज है day 3 of my vlogging, my boring and downfall वाली life. आज है वेंसडे नवंबर 26, 8:42 हो चुके हैं. उठ गया हूँ, चाय पी लिया है. तो चलो एक बात बताता हूँ. कल मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस सिनेरियो. जो भी सिचुएशन अभी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, दैट इज रिलेटेड टू चीटिंग इन अ रिलेशनशिप. यस, यू हर्ड इट राइट, चीटिंग इन अ रिलेशनशिप. दिस इज रिगार्डिंग स्मृति मंदाना और लोग उन्हें क्रिकेट टीम का, वुमेन क्रिकेट टीम का विराट कोहली भी बोलते हैं. मैंने कभी पढ़ा था कि चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, चीटिंग इज बाय चॉइस. मतलब गलती से नहीं होती. लोग किसी को धोखा अपनी चॉइस से दे रहे होते हैं. उनकी कोई मिस्टेक नहीं होती कि उनसे गलती से धोखा दे दिया गया, ऐसी सिचुएशन हो गई. वो लेम एक्सक्यूजेस दे देंगे कि अरे यार, आई वाज़न्ट इन माय सेंसेस, आई वाज़न्ट एबल टू कंट्रोल माय सेल्फ, और मेरे से हो गया. सेल्फ कंट्रोल नाम की एक चीज़ होती है. जो बड़े बड़े हमारे संत महात्मा हैं वो कहते हैं कि अपनी नज़र को, अपनी लैंग्वेज को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो. ये सब किस लिए है? ये सब इसीलिए है क्योंकि अगर हमारे थॉट्स कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारी लैंग्वेज कंट्रोल में नहीं है, हमारे वर्ड्स कंट्रोल में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम किसी ना किसी गलत रास्ते पे जाएंगे. स्मृति मंदाना का केस ले लो भाई. शादी से एक दिन पहले, आई डोंट नो द एग्जैक्ट इवेंट व्हाट हैपेंड, बट जो न्यूज़ स्प्रेड हो रखी है कि जो उनका फियांसे था, एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया. जो कोरियोग्राफर आई थी भाई, वो उसके साथ ही मतलब डिंग डोंग डिंग 50-50 करके सो गया हो. तो आज का प्लान मेरा था कि आज मैं सिर्फ अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और अपने रूटीन को इंक्लूड करूंगा. ऐसे कुछ फालतू बातें नहीं करूंगा. बट मेरा मन कर रहा था टॉक अबाउट दिस. जो भी मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे, तो अभी नहा धो के आता हूँ फटाक से, पूजा पाठ करता हूँ. अगर मन किया तो आपको कुछ सुना दूंगा भगवत गीता में जो पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं सुनाऊंगा. मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्यों सुनाऊँ? खुद पढ़ो ना जाके, मेहनत करो थोड़ी सी. मिलते हैं थोड़ी देर में. कल मेरे कमरे में एक चूहा घूम रहा था. मैंने उसको ऐसे इग्नोर कर दिया, भगाने की कोशिश भी नहीं करी. मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद अपने आप चला जाएगा. क्योंकि छोटे छोटे चूहे मेरे कमरे में आते रहते हैं. मतलब हमारे गली से या यहाँ से, आई थिंक हर किसी के आसपास होते ही हैं चूहे. लेकिन आज तक कभी मेरे कमरे में चूहे से कोई नुकसान नहीं हुआ था. बट येस्टरडे, अब मुझे नहीं पता ये पेपर्स किस चीज़ के हैं, या इम्पोर्टेंट हैं या भी नहीं. रखे हुए तो इम्पोर्टेंट ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है. तो समय हो गया है 11:48. दिन का पहला मील मेरा है दैट इज़ ओट्स एंड ब्लैक कॉफ़ी. ब्लैक कॉफ़ी है एज अ प्री वर्कआउट, और ओट्स थोड़ी एनर्जी देंगे वर्कआउट करने के ड्यूरेशन में. तो बस वही मेरी प्रेफरेंस है आज के लिए. उसके अलावा जैसे जैसे मेरे मील्स रहेंगे डे के, वो मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ. बुढ़ापा इस कदर आ गया जीवन में, अब धूप देखनी पड़ती है विटामिन डी के लिए. वैसे तो विटामिन ए, बी, सी, डी सारी कम हो रहे हैं, पर धूप में अलग ही मज़ा आता है. पहले नहीं आता था, पहले इरिटेशन होती थी. पहले बुढ़े लोगों को देख के लगता था व्हाट द फक, व्हाई दे आर डूइंग इट, क्यों बैठे हैं धूप में, चिंचनी नहीं हो रही क्या? अब जब बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो भाई फील होता है. बुढ़े हमेशा सही थे, हर चीज़ में सही थे. फिर चाहे मैटर ऑफ फैक्ट्स बोल लो, फिर चाहे मैटर ऑफ फ्रेंड्स बोल लो कि दोस्त कैसे बनाने चाहिए, कैसे होने चाहिए, या लाइफ के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव जो हमारे बड़े हमसे बोलते थे, वो धीरे धीरे करके सारे सच होते जा रहे हैं. टाइम हो गया 12:22. अब मैं शुरू करने वाला हूँ अपना वर्कआउट. आज मैं ट्रेन करूँगा अपनी शोल्डर मसल्स अंटिल आई गेट टायर्ड. तो कल भी मैं बहुत जल्दी थक गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को वर्कआउट करने की हैबिट नहीं थी, जिसके चलते मैं जल्दी थक जा रहा हूँ और वर्कआउट पूरा नहीं कर पा रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. लेकिन कोशिश पूरी रहेगी और जितना हो पाएगा उतना आज भी किया जाएगा. तो जैसे कि मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आज मेरे दिमाग में एक थॉट आया, क्यों ना मैं अपने वर्कआउट को ऐसा करूँ सो दैट कि दोज पीपल हु आर हैविंग ट्रबल वॉकिंग, और मे बी जिनको नीज में प्रॉब्लम्स है या पैरों में प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते, या इतना हैवी वेट हो चुका है जो चल ही नहीं पाते अपने वेट को लेकर या वर्कआउट नहीं कर पाते. उनको ऐसा लगता है कि अनटिल अनलेस जब तक वो लोग वॉक नहीं करेंगे या रनिंग नहीं करेंगे, उनका वेट कम नहीं होगा या फैट कम नहीं होगा. ठीक है, तो मैं अपने वर्कआउट को कुछ उस तरीके से डिजाइन करने की
कोशिश करूंगा सो दैट कि मैं लोगों को भी बता सकूं कि भाई अगर टांगें नहीं चल रही हैं, अगर आपकी लोअर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, यू आर फैट, आप मोटे हो, तो आपको उस केस में अपने वेट को मैनेज कैसे करना है वर्कआउट करके। डाइट इज प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू फॉलो, लेकिन उसके साथ साथ वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो जो मैंने सीखा अब तक मेरे वर्कआउट के एक्सपीरियंस से, मैंने बहुत बार वर्कआउट किया छोड़ा, लेकिन इस सब के दौरान मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी देखे। और द बेस्ट पार्ट इज मैंने कभी किसी भी कोच को या किसी भी डाइटिशियन को रिकमेंड नहीं करा, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर होता है नो योर बॉडी। अगर आपको आपकी बॉडी के बारे में पता है तो आप यकीनन अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कर सकते हैं। तो ये थॉट मेरे को आज ही आया था मेरे दिमाग में, क्यों ना मैं ऐसे वर्कआउट प्लान्स बनाऊं या वर्कआउट करूं और लोगों को भी बताऊं कि हाउ यू कैन ट्रेन योर एवरी सिंगल मसल इवन इफ योर लेग्स आर नॉट फंक्शनल। लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। मैं थोड़ा सा पहले वार्म अप करूंगा, अपने शोल्डर ब्लेड्स को ओपन करूंगा एंड देन आई विल ट्रेन माय शोल्डर मसल्स टुडे। अगर आप खड़े हो या आप बैठे भी हो तो आपको शोल्डर रोटेट करने हैं सो दैट कि आपकी शोल्डर की सारी मसल्स ओपन अप हो जाए। जब आप हैवी वेट लिफ्ट करो या थोड़ा भी वेट लिफ्ट करो तो आपको उसे लिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई इंजरी ना हो। सो लेट्स डू इट फर्स्ट। तो मैं सिर्फ यूज़ करने वाला हूँ ओनली डंबल्स, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा डंबल के बाद, देन मैं बार यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आप सिर्फ एक पेयर ऑफ डंबल से भी अपना वर्कआउट अपने घर पर कर सकते हो। यू डोंट नीड अन एक्सपेंसिव जिम। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जिम रोज़ नहीं जाना पसंद करते, गेट 2 डंबल्स एट योर होम, स्टार्ट वर्किंग आउट एंड यू विल सी हाउ यू आर चेंजिंग योर एंटायर बॉडी। साथ ही साथ एक चीज़ रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जिन लोगों के बैक में इशू है, ऑलवेज एक बेल्ट खरीदो, उसको पहन के वर्कआउट करो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। अदरवाइज इंजरीज आपको डेली वेलकम बोलेगी। कोशिश करूँगा कि अपना डेली वर्कआउट करूँ, लाइक रेस्ट ले लूँ। किसी दिन अगर कहीं जाना है, अवेलेबल नहीं है तो रेस्ट करूँगा ही करूँगा, ठीक है। एंड गोल कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, फैट लॉस करना या कोई सीरीज़ चलाना या कुछ गोल नहीं है। गोल सिर्फ इतना है, हर दिन करना है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, बस सिर्फ इतना गोल है। मोटिवेट रहना है और मोटिवेशन से बड़ी कंसिस्टेंसी होती है। दैट इज़ माई फोकस अबाउट दीज व्लॉग्स। लास्ट तो एक्सरसाइज रहेगी पीछे वाले ब्लेड्स को ऐसे ट्रेन करेंगे पीछे खींच के वेट, तो उसके लिए मैं अपनी इंक्लाइन बेंच यूज़ करूँगा। तो आज का वर्कआउट होगा यहीं पर ख़त्म। और अगर आपको मेरा वर्कआउट या ये सीरीज़ ब्लॉग्स कुछ भी अच्छा लग रहा है, डू सपोर्ट मी बाय गिविंग मी सम कॉम्प्लीमेंट्स और पॉजिटिव थिंग्स। से एनीथिंग पॉजिटिव इन माय कमेंट सेक्शन। सेकेंडली, if you think that you know me personally and you're proud of me whatever I'm doing, share with your other friends and ask them to show their support and subscribe my channel, like my videos, watch till end. So this is my lunch, पराठे और ये है बन, आलू मेथी की सब्जी और छोले। तो ये है मेरा दिन का दूसरा मील जो मैं अभी कंज्यूम करूँगा। उसके बाद शायद ही कुछ खाऊँगा और फिर शाम की चाय एंड देन डिनर। तो अभी सिर्फ डाइट नॉर्मल जो होती है वही फॉलो कर रहा हूँ, उसके अलावा डाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ पावर नैप। अभी मैं रहा हूँ सो थोड़ी देर के लिए। पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद और जिम करने के बाद बहुत नींद आती है या थोड़ी सोने का मन करता है। अब एक डीप डाइव होगा स्लीप के अंदर, है ना, और फिर उसके बाद आँख खुल जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी।
फिर चाहे 30 मिनट्स का हो 45 मिनट्स का हो, जिसे पावर नैप बोलते हैं, और वो चाहिए ही चाहिए। नहीं चाहिए तो अभी थोड़ी देर बाद अगर मैं नहीं सोऊंगा ना, मैं इरिटेट होने लग जाऊंगा। मेंटल स्टेट देख रहे हो क्या हो रखी है। अगर तुम्हारे साथ भी यही सीन है, दोपहर में खाना खाने के बाद तुम्हें नींद आती है, या तुम्हें भी पावर नैप चाहिए, तो कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो, तो यू ऑल्सो फील द सेम थिंग। मिलते हैं बाद में। टाइम हो गया 6:09। आई एम जस्ट रिव्यूइंग माई अपना ब्लॉग ही देख रहा हूँ कि कैसा बनाता हूँ मैं, कैसा लगता हूँ, हाउ आई एम स्पीकिंग। तो अपने आप को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ है नहीं ऐसे करने के लिए। बहुत बोरिंग दिन है, मैं काफ़ी ज़्यादा सो गया पावर नैप के नाम पर, बहुत गंदी नींद आई मेरे को, है ना। तो यही वाला सीन है। ब्लॉग बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़। अगर इंटरेस्टिंग है तब भी अच्छा है, बोरिंग है तब भी अच्छा है। तो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। डिनर में क्या खाऊंगा, वही नॉर्मल रोटी एंड सब्जी, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं डिस्कस करने के लिए। तो वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।